बदमाशों ने इस छात्रा को अगवा कर लिया और तकरीबन 1 घंटे बाद इस छात्रा के घर पर फोन कर परिजनों से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अब तक इस छात्रा के बारे में पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। सुबह के वक्त की यह घटना है जब ये लड़की अपने घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इसका अपहरण कर लिया गया। बताया जाता है कि ये छात्रा अपने घर से निकलती थी और बस स्टैंड तक जाया करती थी, जहां से स्कूल की बस में ये अपने स्कूल जाती थी। लेकिन ड्राइवर से पूछताछ में पता चला है कि ये लड़की स्कूल बस में सवार हुई ही नहीं, घर और बस स्टैंड के बीच में न जाने कहां गायब हो गई है। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने फोन किया है घर पर, तब ये पता चला कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है। रंजीता बताया जाता है, इस लड़की का नाम रंजीता पाटीदार, जिसका स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया गया। कक्षा 9 की छात्रा, 14 साल इसकी उम्र है और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। एक और खास बात इस पूरे मामले में सामने आई है कि अपहरणकर्ताओं ने जब फोन किया तो किसी महिला ने फोन कर परिजनों को अपहरण की जानकारी दी है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी, लेकिन अब तक इस नाकेबंदी का भी कोई फायदा नहीं हो पाया है। तो धार के धामनौद से इस छात्रा को अगवा कर लिया गया। स्कूल जाते वक्त इस छात्रा का अपहरण किया गया है। एक छात्रा का तड़के अपहरण हो जाने से सनसनी फैल गई है इलाके में। पुलिस हालांकि कह रही है कि नाकेबंदी कर दी है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं छात्रा को वापस ढूंढ निकालने की, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। ये आदर्श एकेडमी की छात्रा है जो कि घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। सुबह का वक्त था, लेकिन अब तक इस छात्रा का कोई पता नहीं चल सका है। और धार से दिनेश सोनवानिया हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पूरी जानकारी आपसे चाहूंगा। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, अब तक क्या पुलिस कुछ पता लगा पाई है, कोई नई जानकारी इस मामले में? अभी बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी अभी तक पुलिस को हासिल कोई सफलता नजर नहीं आ रही है। पीतमपुर के जो सीएसपी हैं, जिनका उनके अंडर में ही आता है, वे भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और हम लोग थाने पर ही बैठ के पूरी जांच के सारे पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन अभी भी पुलिस को सफलता नहीं हासिल हो रही है। वैसे हम लोग गए थे तो उनका सीएसपी का कहना है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर देंगे, और अभी तक वैसे पुलिस की ऑफिशियली पुष्टि में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। जी दिनेश, एक चीज जानना चाहूंगा, सुबह के वक्त अपहरणकर्ताओं ने संपर्क किया था परिजनों से, तब 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद से दोबारा कोई संपर्क किया गया है अब तक? अभी तक दूसरी बार ऐसा कोई फोन नहीं आया है। अभी हमारे लड़की के पिता से हमारी बात हुई है, अभी उसमें ताजा जानकारी एक चीज ये मिली है कि अभी धामनौद में 3 दिन पहले एक महिला को रस्सी से बांधकर लूट लिया गया था, जिसके 1.5 लाख रुपए लूटे गए थे। उसने ये जानकारी दी है महिला ने कि मैं वही महिला बोल रही हूँ जिसने परसों शिव कॉलोनी के अंदर 1.5 लाख की जो लूट की है, और वही मैं महिला हूँ और आपकी लड़की को भी मैं ही ले गई हूँ और मुझे 5 लाख की चाहिए। शाम 5 बजे तक का उसने समय दिया है और 5 बजे तक का उसने टाइम दिया इनके परिजनों को। जी, तो इस सिलसिले में एक बात जानना चाहूंगा, जिस महिला को 2 दिन 3 दिन पहले शिकार बनाया था, क्या पुलिस ने इससे उस मामले में कोई पूछताछ की है? इस महिला से कोई सुराग मिल सके? नहीं, ऐसा अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस उसी सारे पहलुओं पे जांच कर रही है, लेकिन अभी उस पूर्व वाली लूटी जो महिला है उससे अभी तक पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, मैं आगे आपसे इस खबर पर लगातार जानकारी लेता रहूंगा। तो अब तक इस छात्रा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो 14 साल की एक छात्रा रंजीता पाटीदार, जिसका अपहरण कर लिया गया है, तड़के सुबह के वक्त स्कूल जाते हुए इसका अपहरण किया गया था, लेकिन अब तक पुलिस कोई भी सुराग जुटा पाने में नाकाम रही है। एक बार अपहरणकर्ताओं ने जरूर परिजनों से संपर्क किया, 5 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन उसके बाद से इन अपहरणकर्ताओं ने भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया है। इस पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख कर रहे हैं इंदौर की ओर। प्रतीक, लगातार जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक स्कूली छात्रा को निशाना बनाया गया है, स्कूल जाते वक्त उसका अपहरण कर लिया गया। अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। सिर्फ ये पता चला है कि फोन करने वाली जो एक महिला थी और उसी ने थोड़ा बहुत जो सुराग दिया है वो दिया है। इसके अलावा कोई जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं है। जी रोहित, बिल्कुल इस वक्त पुलिस बहुत परेशानी में है और अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। जो फोन आया था फिरौती मांगने के लिए, वो एक महिला की आवाज में आया था और धामनौद में ही एक महिला को लूटा गया था, उस लूट में भी एक महिला शामिल थी। तो पुलिस का एक कयास है कि दोनों वारदातों में शामिल महिला एक ही होना चाहिए और पुलिस इस लाइन पे आगे बढ़ रही है। जो बात आपने की थी कानून व्यवस्था खराब होने को, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इंदौर रेंज की बात करूं, जिसमें धार और धामनौद भी आता है, इंदौर आता है, खंडवा आता है, खरगोन आता है, बड़वानी आता है, झाबुआ आता है, अगर इस पूरी रेंज की बात करूं तो पिछले
एक पखवाड़े में, पिछले 15 दिन में कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से खराब हुई है। इसके चंद उदाहरण है। ये उदाहरण तो है ही कि बच्ची का अपहरण हुआ है धामनोद में, लेकिन खरगोन के अंदर 60 लाख की लूट हुई, सनसनीखेज लूट हुई। इसमें एक मुनीम की हत्या करके 60 लाख दिन दहाड़े लूट लिए गए। पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई है। स्केच जारी करा, इनाम घोषित करके पुलिस ने हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। बड़वानी के अंदर एक सिपाही को इसलिए गोली मार दी गई कि उसको ये पता चल गया था कि तस्करों ने हथियारों का जखीरा का जमा कर रखा है। उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं। खंडवा में एक सिपाही को गोली मार दी सिमी के आतंकवादियों ने, क्योंकि वो सिमी के मामले की जांच कर रहा था। उसके आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े जाए हैं। इंदौर में 1 साल के मासूम बच्चे को गोली मार दी गई और उसकी सरे शाम उसकी जान ले ली गई। उसके घर के सामने उसके नाना जी की गोद में छीन कर गोली मार दी गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो ये तमाम चंद उदाहरण है, ये जो साबित करते हैं कि इंदौर रेंज की कानून व्यवस्था इस वक्त बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है और बिल्कुल पुलिस का अपराधियों पर खौफ नहीं रहा है, कोई कंट्रोल नहीं रहा है। हालांकि आईजी संजय राणा बहुत कामयाब अधिकारी माने जाते हैं, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आईजी संजय राणा का, लेकिन जिस तरह से पुलिस आईजी संजय राणा के बारे में भूमाफियाओं के पीछे पड़ गई है, कॉलोनी सेल के पीछे पड़ गई है, सहकारिता के मामले को पड़ गई है, तो उसका ध्यान पुलिस का, इंदौर संभाग की पुलिस का ध्यान भूमाफिया, कॉलोनी, प्लाट, जमीन, इस पर ज्यादा है। और जो मूल काम है पुलिस का, कानून व्यवस्था संभालने का, अपराधियों से लड़ने का, अपराधियों को पकड़ने का, उससे कहीं पुलिस भटक गई है। तो पुलिस इस वक्त पथभ्रष्ट और अपनी राह से भटकी हुई नजर आ रही है। कम से कम इंदौर रेंज की बात की जाए तो यही सच्चाई है। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, शाहजहांपुर की बात करें।